ओके सो बच्चा पार्टी यहाँ पे फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। अभी धीरे धीरे हम बहुत सारे फ्रांस के रेवोल्यूशन में चेंजेस देख रहे हैं। तो आपने देखा कि जैकोबियन क्लब्स के जो लीडर थे दे बेसिकली सीज द पावर। जैकोबियन क्लब एक सीक्रेट क्लब हुआ करती थी और इनके रीजन को हमने क्या बोला है, रीन ऑफ टेरर, दहशत मचा दी इन्होंने आकर। ठीक है, तो इन्होंने आकर वैसा ताबड़तोड़ जितने भी क्लर्गीमैन और नोबलमैन हैं उनको जेल में भरने लगे। क्लर्गीमैन और नोबलमैन के जितने भी लोग थे उनको गिलोटिन करने लगे। ठीक है, ये अत्याचार मचा दिया इन्होंने। तो इसके चलते फ्रांस में एक दहशत का माहौल हो गया। ठीक है, और कोई भी सेंसरशिप वगैरह सब कुछ चला दिया इन्होंने। तो इसके लिए फ्रांस में काफी सारा अफरा तफरी का माहौल हो गया। पीपल वेर वेरी स्केर्ड ऑफ वॉट एवर वॉज हैपनिंग। ठीक है, fall of Jacobin government allowed the wealthier middle class to seize power। तो आपने देखा कि जैकोबिन गवर्नमेंट का फॉल हुआ और रॉबर्ट स्पीयर को ही गिलोटिन कर दिया गया। गिलोटिन मतलब समझ रहे हैं ना, एक ब्लेड आता है, कटाक से गर्दन अलग हो जाती है। ठीक है, तो गिलोटिन कर दिया गया किसको, रॉबर्ट स्पीयर को ही। ठीक है, एंड द वेल्दियर मिडिल क्लास सीज टू पावर। सो द वेल्दियर मिडिल क्लास जो था वो वैसा पावर में आ गया। ठीक है, ठीक है, ओके सो द वेल्दियर मिडिल क्लास, फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। तो वेल्दियर मिडिल क्लास जो था अभी ये पावर में आ गया। ठीक है, राजा का खानदान पावर में नहीं आया लेकिन वेल्दियर मिडिल क्लास पावर में आ गया। ठीक है, ओके, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इट प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगे और जिनके पास प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं ऐसे ही लोगों को ही वोट देने का अधिकार मिला। ठीक है, ओके, तो अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। तो एक डायरेक्टरी अपॉइंट हुई जिसमें 5 मेंबर्स का एक एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हुआ। ठीक है, इट वाज अपॉइंटेड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैंस एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। तो एक इंसान के नीचे सब कुछ पावर रहेगा, इसके अगेंस्ट में था ये। ठीक है, ये नया सिस्टम हुआ अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर अगेंस्ट इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। जैकोबिन्स में कैसा था भाई साहब, एक इंसान, जो जैकोबिन्स में रॉबर्ट स्पीयर थे वही सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे और ऐसा उन्होंने डाइल्यूट कर दिया। पावर वाज बेसिकली डाइल्यूटेड। ठीक है, ओके, डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हु देन सॉट टू डिसमिस देम। तो थोड़ा बहुत अफरा तफरी चलता रहा। पॉलिटिक तो मतलब कैसा है कि देखो आपने अभी क्या बना दिया, दो लेजिस्लेटिव बना दिए है ना, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बस देयर, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो ये क्लैश चलता रहा। ठीक है, ये क्लैश से और ज्यादा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर अफरा तफरी का हो गया। ठीक है, तो नाउ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और आप देखो कि जब भी किसी देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, ठीक है, उसका फायदा कोई ना कोई उठाता है। ठीक है, और यहाँ पे फायदा उठाया है नेपोलियन बोनापार्टे ने। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्टे वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर विद अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड। ठीक है, और उन्होंने इस बात का, तुम देखोगे जैसे हिटलर, जब आप मतलब अभी आप पढ़ोगे नार्सिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, वहां पे भी ऐसा ही हुआ था। जर्मनी की इकोनॉमी में अफरा तफरी थी, जर्मनी डिफीट्स, ठीक है, हुआ था जर्मनी का वॉर में, सबने उसका टेरिटरी ले लिया था। जर्मनी की प्रजा का बहुत बुरा हाल था और जर्मनी का जो चांसलर था उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, हिटलर टुक ओवर। ठीक है, जब भी आपका देश का वातावरण पॉलिटिकली बहुत अनस्टेबल हो जाता है, समटाइम्स बेस्ट ऑफ द लीडर्स कम अप। ठीक है, और वो वैसे फिर देश का डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, एंड नेपोलियन टुक द बेनिफिट ऑफ दिस। ठीक है, तो हाँ, मर गए ना, अभी जैकोबिन्स क्लब खत्म हो गया ना। जैकोबिन्स क्लब का जो लीडर था रॉबर्ट स्पीयर, उसको ही गिलोटिन कर दिया गया। और जैकोबिन्स क्लब बार बार रॉबर्ट स्पीयर को सजेस्ट कर रहे थे आप इतना सख्त मत होने चाहिए, उल्टा आएगा ये हमारे ऊपर, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, करते गए वो, ऐसा धमाधम सबको कत्ल करते गए। तो लास्ट में उनको ही, उनके ऊपर ही केस चला और उनको ही गिलोटिन कर दिया गया। जैकोबिन्स क्लब खत्म हो गया ना, अस्तित्व ही खत्म हो गया उसका। तो ये तो वही तो बोल रहे नेशनल असेंबली,
न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, एक नया डायरेक्टरी आया, एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, मतलब अभी 5 लोग हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, 5 लोग है, ये डायरेक्टरी है 5 लोगों की, 5 लोग भाई साहब मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, 5 लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, तो अभी भाई साहब क्लैश तो होने ही वाला है, ठीक है, क्योंकि फ्रांस इसमें अकस्टम्ड नहीं था, ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स, डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो डायरेक्टर्स का हर समय क्लैश होता था किसके साथ, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, who then sought to dismiss them, उन्होंने भाई साहब डिसमिस कर दिया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी paved the way for the rise of a military dictator नेपोलियन बोनापार्ट, और मिलिट्री डिक्टेटर, डिक्टेटर मतलब समझते हैं, किंग और डिक्टेटर में फर्क क्या है, किंग और डिक्टेटर में फर्क क्या है, नहीं 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 ऐसा नहीं, आर्मी को कंट्रोल करता नहीं, डिक्टेटर मतलब जो खुद अपने आप से राजा बनाए, किंग बनाया गया है, पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे राजा का बेटा राजा बना है, ठीक है, डिक्टेटर मतलब जो अपने बलबूते पे सामने आया है, जो अपने बलबूते पे लोगों का विश्वास जीतता है और लोग जिसको मानते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, किंग को तो मजबूरन पब्लिक को मानना पड़ता है, डिक्टेटर इज समबडी हु डिक्टेट्स, वो किंग के तरह ही है, लेकिन वो अपने आप से बना है, ठीक है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी, डायरेक्टरी भाई साहब ऐसे हो गए कि रोज भाई साहब बर्खास्त हो रहे हैं उसमें से लोग, रोज लोगों को निकाला जा रहा है फिर भरा जा रहा है, ऐसा चल रहा है, टेक द वे फॉर द राइज ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट का भाई साहब, ओके, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, Parisian women on their way to Versailles, तो women भाई साहब अभी देखो, this print is of the many pictorial representations of the events of 5th of October 1789 when women marched to Versailles and brought the king back with them to Paris, तो वर्साइलिस में गए और उन्होंने भाई साहब किंग को पेरिस में वापस, Parisian women on their way to Versailles. This print is one of the many pictorial representations of the events of 5th of October 1789 when women marched to Versailles and brought the king back with them to Paris. Okay? Women were active participants. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government. इनको ऐसा लगा, ठीक है? Women of the third state had to work for a living. They worked as seamstress. Third state मतलब समझ में आ रहा है? वुमेन के पोजीशन के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, थर्ड स्टेट मतलब पीजेंट्स वर्कर्स का स्टेट, ठीक है, हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग, दे वर्क एज सीमस्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेसेस, जो लोग कपड़ा वगैरह धोते हैं, ठीक है, साफ सफाई का काम करते हैं, सोल्ड फ्लावर्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट और वेर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेस ऑफ प्रॉस्परस पीपल, डोमेस्टिक सर्वेंट्स मतलब घर के जो काम करने वाले भाई वे जैसे एम्प्लॉयड होते हैं वैसा, ठीक है, ओके, मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, ज्यादा करके इनको भाई साहब एक्सेस नहीं था किसमें, एजुकेशन में या जॉब ट्रेनिंग में, ठीक है, डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट, जिनके पास पैसा था वो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में जाकर अपना एजुकेशन प्राप्त करते थे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द वुमेन वे नॉट एजुकेटेड, ठीक है, दे वे नॉट एजुकेटेड, वर्किंग वुमेन ऑल्सो हैड टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, ठीक है, दिस दैट इज कुक फेच वाटर, तो क्या क्या करना पड़ता था इनको, कुक करना पड़ता था, फेच वाटर, क्यू अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, ये सब वर्किंग वुमेन को करना पड़ता था, ठीक है, लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, वेजेस वे लोअर देन दोज ऑफ मेन, इनका जो पगार था सेम काम के लिए मर्दों को ज्यादा पगार मिलता था और वुमेन को कम पगार मिलता था, पहले सोसाइटी का सेटअप कुछ ऐसा ही था, ठीक है, वेजेस वे लोअर, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर, ये अपना अपना पॉलिटिकल, यहाँ पे वुमेन के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे नेपोलियन के बारे में नहीं पढ़ रहे, या यू नो कि उस टाइम पे डायरेक्टरी में क्या हुआ इसके बारे में नहीं पढ़ रहे, उस टाइम के माहौल पे वुमेन का पोजीशन क्या था, क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो हिस्ट्री किसी एक पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ सकते,
हिस्ट्री को आपको सारे पर्सपेक्टिव से पढ़ना पड़ेगा। उस टाइम पे भाई साहब सोशल माहौल क्या था, इकोनॉमिक माहौल क्या था, वुमेन और जो मतलब लोअर कास्ट के लोग हैं उनके ऊपर कैसा था। यहाँ पे तो कास्ट सिस्टम था नहीं, लेकिन वुमेन को अधिकार नहीं था, वोटिंग का राइट नहीं था, पावर नहीं था, ठीक है, और उनको सेम पगार नहीं मिलता था, ठीक है। So that is what we actually try to understand history as a societal format. पूरे societal format में हम हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। तो वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। इन्होंने भाई साहब अपना ही पॉलिटिकल क्लब और न्यूज़पेपर चालू किया। 60 वुमेन्स क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। ऐसे भाई साहब क्लब्स आने लगे, ठीक है। आपने सुना होगा अभी भी क्लब रहता है वुमेन्स लोग का, सोसाइटी वगैरह में किटी पार्टी हो रही है भाई साहब, ठीक है, इस तरीके का क्लब अभी चलता है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी ऐसा छोटे छोटे क्लब्स बनने लगे वुमेन के, ठीक है। देयर वर अप्रोक्सीमेटली 60 क्लब्स इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन वाज द फेमस ऑफ देम। तो एक आया था भाई साहब सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन वाज द फेमस ऑफ देम, उसमें ये फेमस था, ठीक है। वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 reduced them to passive citizens। तो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, चलिए खुशी की बात है कि भाई साहब अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, अभी मोनार्कियल रूल नहीं रहेगा, राजा की तानाशाही नहीं रहेगी, लेकिन इट रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजंस। व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव सिटीजंस? एक्टिव स्मोकर और पैसिव स्मोकर सुना है? जो सिगरेट पी रहा है वो एक्टिव स्मोकर है, लेकिन सिगरेट का धुआं जिसको जा रहा है वो पैसिव स्मोकर है। नुकसान दोनों का है, ठीक है। तो ऐसा ही पैसिव सिटीजन मतलब जो वोट होते देख रहा है लेकिन वोटिंग में खुद पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वुमेन वेर पैसिव सिटीजन्स, दे डिडंट हैव द राइट टू वोट, ठीक है। उनके हस्बैंड्स दे सकते हैं वोट, वो भी अगर प्रॉपर्टी होल्डर्स हुए तो, ठीक है, हु वर पेइंग टैक्सेस व्हिच वाज इक्वल टू ऑलमोस्ट 3 डेज ऑफ लेबर, ठीक है, ऐसे लोग हुए तो, ठीक है। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, they demanded the right to vote, to be elected to the assembly and to hold political office। तो ये डिमांड करने लगे, the right to vote, to be elected to the assembly and to hold political office। revolutionary government did introduce laws and helped improve the lives of women। तो revolutionary government आया भाई साहब, इन्होंने अपने laws लाए and help improve the lives of women, और women की lives को इन्होंने improve किया, ठीक है, revolutionary government। Together with the creation of state schools, schooling was made compulsory for all girls। ठीक है, तो स्टेट स्कूल्स बने और स्कूलिंग अभी धीरे धीरे चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। सो स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, ठीक है, स्टेट स्कूल्स बनाए गए, ओके। फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। तो ऐसा अभी नहीं हो पाएगा, ठीक है, ओके। मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड entered into freely and registered under civil law। तो मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, entered into freely and registered under civil law। तो सिविल लॉ के तहत आपका मैरिज हो गया। मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ, ठीक है। जैसे आज की तारीख में अगर आप मैरिज करेंगे तो आपका एक मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, वो माला बदल वगैरह जो भी हो रहा होगा साथ साथ मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, दैट दीज आर एक्चुअली प्रोक्लेम्ड एज हस्बैंड एंड वाइफ, जो बहुत जरूरी है, ठीक है, ओके। डिवोर्स वाज मेड लीगल। डिवोर्स वाज मेड लीगल मतलब आप किसी को छोड़ना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर प्रोसेस से, लीगल प्रोसेस से छोड़ना पड़ेगा। अगर हस्बैंड और वाइफ सेपरेट होना चाहते हैं तो देयर हैज टू बी अ लीगल प्रोसेस। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं कल से भाई तुम निकल जाओ मेरे घर से, ऐसा नहीं, ठीक है, देयर हैज टू बी अ लीगल प्रोसेस। तो एक लीगल प्रोसेस से ही डिवोर्स हो सकता है, ठीक है, डिवोर्स वाज मेड लीगल। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, ठीक है। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स कंटिन्यू। तो वुमेन का स्ट्रगल कंटिन्यू था ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर। रीन ऑफ टेरर मतलब कौन सा टेरर था भाई साहब? ये दिस वाज द टाइम ऑफ द रूल ऑफ जैकोबिन क्लब, ठीक है। द न्यू गवर्नमेंट इश्यूज लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो वुमेन्स क्लब का बैन कर दिया गया। मेनी प्रोमिनेंट वुमेन वेर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम वेर एग्जीक्यूटेड। बहुत सारे वुमेन को भी मार दिया गया, ठीक है, ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर। ये जब हुआ था जब जैकोबिन क्लब में ग्लूटिन चल रहा था भाई साहब धनाधन, ठीक है, तो बहुत सारे वुमेन लीडर को भी ऐसा सामना करना पड़ा, ठीक है। मेनी वुमेन लीडर्स वे सब्जेक्टेड वेर एग्जीक्यूटेड, ओके। 1946 वुमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट। फाइनली आप देखो कभी 1946 में वुमेन गॉट द राइट टू वोट, ठीक है, 1946। तो यहां पे देखो द लाइफ ऑफ अ रेवोल्यूशनरी वुमेन ओलंपिक डी गोगेस
Olympe de Gouges was one of the most important of the politically active women in revolutionary France. She protested against the constitution and the declaration of rights of man and citizen as they excluded women. तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और डिक्लेरेशन इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया क्योंकि इसमें वुमेन को इंक्लूड नहीं किया गया था. Women were not included in this from basic rights that each human being was entitled to. So in 1791, she wrote a declaration of the rights of women and citizen, which she addressed to the Queen and to the members of the National Assembly, demanding that they act upon it. In 1793, Olympe de Gouges criticized the Jacobin government for forcibly closing down women's clubs. ठीक है? She was tried by the National Convention. उस टाइम पे जो चल रहा था, tried मतलब इन पे केस चला, which charged her with treason. Soon after this, she was executed. उन्हें मार डाला गया. ठीक है? She lost her life. गुलिटिन कर दिया गया. ठीक है? Reign of Terror में. Okay. Some of the basic rights set forth in Olympe de Gouges Declaration. Woman is born free and remains equal to man in rights. The goal of all political associations in the preservation of natural rights of women and man. These rights are ये दोनों में होना चाहिए. ऐसा कोई भेदभाव से आप rights को divide नहीं कर सकते. The rights that are possessed by a man are the rights that are possessed by a woman as well. ठीक है? Liberty, property, security, and above all resistance to oppression. The source of all sovereignty resides in the nation, which is nothing but the union of woman and man. The law should be the expression of the general will. All female and male citizens should have a say, either personally or their representatives, in its formulation. It should be the same for all. All female and male citizens are equally entitled to all honors and public employment according to their abilities and without any distinction than that of their talents. ठीक है? ये उनका विचारधारा था. No woman is an exception. She is accused, arrested, and detained in cases determined by law. Women, like men, obey this rigorous law. ऐसा उनका मानना था कि women are absolutely equal to men. There should be no, this discrimination on gender. ठीक है? Okay, we will come to the last thing, the abolition of slavery. ठीक है? One of the most revolutionary social reforms, एक बहुत ही अच्छा revolutionary social reform of the Jacobin regime. Jacobin regime भाई साहब टेरर का regime था, है ना? Reign of terror. ठीक है? Was the abolition of slavery in the French colonies. फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी होती थी. स्लेवरी मतलब आप स्लेव्स को उठाकर लाते थे और उनको तब तक काम कराते थे जब तक मर ना जाए. ठीक है? ये आप जो है तो अफ्रीका अफ्रीका से लोगों को लेकर आते थे, उनके हाथ पैर में चेन बजा देता था, बहुत कम खाना देते थे, उनके जीने या मरने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था, काम कराते रहो जब तक भाई साहब काम करते करते मर ना जाए. ऐसा होता था स्लेवरी. बहुत ही रूथलेस एक एक प्रथा थी स्लेवरी. ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन जो है तो पावरफुल नेशंस थे. इन्होंने क्या किया, इन्होंने अफ्रीका में जाकर मतलब अपना कॉलोनी स्टैब्लिश किया और वहां से निग्रोस को उठा लाए. इन्होंने देखा हट्टे कट्टे लोग हैं, इनसे काम करवाया जा सकता है. और जब यहाँ पे लेकर आए तो इनका कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं. इनको पैरों में बेड़ियां बंधी रहती थी इनके. दीज वेर स्लेव्स. इसको स्लेव ट्रेड बोला जाता था. व्हाट वाज स्लेव ट्रेड? एक बाकायदा मेला बैठता था जहां पे स्लेव्स की खरीदारी होती थी. स्लेव्स बेचे जाते थे और खरीदे जाते थे. ठीक है? दैट वाज स्लेव ट्रेड. ठीक है? वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रिजिम वाज द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज. ठीक है? तो फ्रेंच कॉलोनीज तो जैकोबिन रिजिम में ये एक अच्छा काम हुआ. द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, देखो कैरेबियन मतलब आपके अफ्रीका में, मार्टिन क्यू, गिडोल्फी एंड सैन डोमिंगो वेर इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज. तो यहाँ से ये फ्रांस की कॉलोनीज ने यहाँ पे जो अफ्रीका के ये जो पार्ट्स थे वहां पे क्यों गए थे, क्या क्या मिलता था? टोबैको मिलता था, इंडिगो मिलता था, शुगर एंड कॉफी अभी भी मिलता है अफ्रीका में. ठीक है? ये सारी चीजें. बट द रिलेक्टेंस ऑफ यूरोपियंस to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantations. तो यूरोपियंस यार वहां पे जाकर कौन जंगल में जाकर काम करेगा, हम नहीं करेंगे. यूरोपियंस लोग पहले से ही थोड़ा सा अपना रिलैक्स रहते हैं और मतलब इतना काम करने वाले मेहनत कश लोग नहीं है.
ठीक है, उन्होंने बोला यार हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, ठीक है, कॉलोनी स्टैब्लिश कर लिया है, हमने वहां पे रूल स्टैब्लिश कर लिया है, और हमने वहां पे ये अपॉर्चुनिटी भी आइडेंटिफाई कर ली है कि काफी सारा धंधा इन सब जगहों पे हो सकता है, इन सब मामलों में हो सकता है, बट हम नहीं जाना चाहते, ठीक है। So this was met by a triangular slave trade between Europe, Africa and America. तो एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलने लगा यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में, ठीक है। स्लेव्स का एक्सचेंज होता था, मेला बैठता था भाई साहब, ठीक है। आपने गांव खेड़ों में गाय भैंस पशु पक्षियों का मेला देखा होगा, ठीक है, या मतलब कोई चीज, लेकिन यहाँ पे भाई साहब स्लेव्स का मेला बैठता था। इसको कितने में खरीदना है, इसको कितने में खरीदना है, इसको कितने में खरीदना है, जो हट्टा कट्टा मिलेगा उसकी बोली ज्यादा लगेगी, ऐसे लोग बिकते थे, ठीक है। इस तरीके का ट्रेड होता था, और एक बार उनको पकड़ के लाओगे तो जब तक वो मरे ना तब तक उनसे काम कराते रहो, ऐसा, ठीक है। तो उनको खिलाने पिलाना है, कौन देखता है, काम करो भाई साहब, काम करो, पैसा देकर लाए तुमसे काम कराओ, दिन रात काम कराओ, स्लेव ट्रेड होता था ये, ठीक है। बहुत ही बुरा तरीका था ये। The slave trade began in the 17th century. French merchants sailed from the ports of Bordeaux or Nantes to the African coast, where they bought slaves from the local chieftains. वहां पे लोकल chieftains होते थे उनके, और उन चीफ लोग होते थे वहां पे, उनसे जाकर बोलते थे कि भाई साहब कितने स्लेव है तुम्हारे पास, चलो चलो यहाँ पे भरो भरो, नाव भरो, चलते अपन, ठीक है, शिप में भर दो। ब्रांडेड एंड शैकल्ड, ब्रांडेड एंड शैकल्ड, इन पे भाई साहब ब्रांड लग जाता था, और शैकल्ड, इन पे ऐसे चेन्स लग जाते थे, और ऐसे चेन्स की आप पैर ऐसा नहीं कर सकते, आपको पैर ऐसे ही रखना पड़ेगा, ऐसा चेन रहता था, ऐसे ऐसे चलना पड़ता, ठीक है। यू कैन नॉट रन, आप रन नहीं कर सकते, तो आपको स्लेव बनाकर लाया ही जा रहा है कि आप रन ना कर पाओ, ठीक है। ब्रांडेड एंड शैकल्ड, द स्लेव्स वेर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर 3 month लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन। 3 महीने तक इनको भाई साहब शिप में पैक कर दिया जाता था, और फिर अटलांटिक टू द कैरेबियन यहाँ पे ले आया जाता था। दे वेर देन सोल्ड टू द प्लांटेशन ओनर्स, प्लांटेशन जहां पे कॉफी या आपका शुगर, टोबैको, इंडिगो, इनके ओनर्स को इनको सेल कर दिया जाता था। The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee and indigo. यूरोपियन मार्केट्स में डिमांड बढ़ रहा था इन चीजों का, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए उनको स्लेव की जरूरत थी, और ये हुआ, ठीक है। स्लेव ट्रेड भरपूर चला, जिसको जैकोबिन क्लब्स ने बंद करवाया। Port cities like Bordeaux and Nantes owed the economic prosperity to the flourishing slave trade. यहाँ पे पोर्ट सिटीज का डेवलपमेंट होने लगा, विस्तार होने लगा। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि भाई साहब स्लेव ट्रेड बढ़ रहा था, स्लेव ट्रेड वाज एक्सपेंडिंग, ठीक है। थ्रूआउट द 18th century देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। कोई इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा था, नोबडी वाज डिस्कसिंग अबाउट दिस, ठीक है। ऑल्दो स्लेव ट्रेड वाज फ्लरिशिंग बट नोबडी डिस्कस्ड अबाउट। The National Assembly held long debates about whether rights of man should be extended to all French subjects, including those in the colonies. ठीक है, but it did not pass any laws. इन्होंने कोई लॉ नहीं पास किया, fearing opposition from businessmen who in incomes depended on the slave trade. तो अभी नेशनल असेंबली क्या देख रही है कि भाई साहब हमारा धंधा कैसे चलेगा, हमारे फाइनेंस कौन करता है, बिजनेसमैन लोग, और बिजनेसमैन का बिजनेस कब चलता है, जब स्लेव ट्रेड चले। हम ज्यादा इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो पैसा ही नहीं चलेगा, नेशनल असेंबली क्या चलेगी, पैसा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ज्यादा इन्होंने वो नहीं किया इसको। इट वाज फाइनली द कन्वेंशन इन 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions. तो एक कन्वेंशन लाया गया, एक रूल लाया गया कि ओवरसीज मतलब आउटसाइड फ्रांस, ये कैरेबियन आइलैंड में जहां पे भी भाई साहब आपका कॉफी, शुगर ये सब हो रहा है, इंडिगो का प्लांटेशन हो रहा है, जहां पे भारी मात्रा में स्लेव लोग एम्प्लॉयड है, उनको सबको फ्री कर दिया जाए, ठीक है। सो दिस वाज डन। This, however, turned out to be a short-term measure. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery. उन्होंने फिर से slavery reintroduce करा दिया, ठीक है। Plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interests. Slavery was finally abolished in the French colonies in 1848. तो कभी लागू किया गया, कभी रिमूव किया गया, कभी लागू किया गया, कभी रिमूव किया गया, ऐसे करते करते कार्यक्रम चला, ठीक है। फाइनली इट वाज अबॉलिश्ड इन 1848, ठीक है। द इमेंसिपेशन ऑफ द स्लेव्स, तो ये देखो ऐसे स्लेव्स को कोड़े मार मार के काम कराया जाता था, ठीक है। जैसे हम एनिमल्स को कोड़े मार मार के काम कराते हैं, घोड़े वगैरह को, वैसे कोड़े मार मार के इन स्लेव्स को काम कराया जाता था, ठीक है। द रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। तो क्या हो सकता है ऐसा? 1789 फ्रांस सॉ मेनी चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। काफी सारे चेंजेस देखने को मिले। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स took it upon themselves to pass laws.
जितने भी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स हुए, चाहे भाई साहब उसका जैकोबिन्स क्लब हुआ, या चाहे भाई साहब आपका उसके पहले का, दे पास लॉस, ये हम पास लॉस करेंगे, ठीक है। Storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. Censorship बंद हो गया। Censorship मतलब सारे न्यूज पे सेंसर लगा दो, कोई भी हमारे अगेंस्ट ना बोल पाए। तो बैस्टाइल पे जब स्टॉर्मिंग हुआ, जब पब्लिक ने अटैक किया, तो सेंसरशिप बंद करवा दिया, वहां से सेंसरशिप बंद हो गया, ठीक है। ओके, द ओल्ड regime, all written material and cultural activities, books, newspapers, plays could be published or performed only after they have been approved by the censors of the king, ठीक है। तो किंग की एक कमिटी होती थी, सेंसर कमिटी, वो अप्रूव करेगी तभी जाकर तुम उसको नाटक में दिखा सकते हो, इसमें कुछ कर सकते हो। तो ऑल दिस वाज अप्रूव्ड बाय द किंग। नहीं नहीं नहीं, ये ओल्ड रिजीम का रूल है, जब आपका मोनार्कियल रूल था तब का रूल है, ठीक है। नेपोलियन ने भी सेंसरशिप इंपोज किया। Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be natural right. So freedom of speech or expression, it is a natural right. ठीक है। Newspapers, pamphlets, books and printed pictures flooded the towns of France. अभी भाई साहब क्या होने लगा, न्यूज़पेपर्स प्रिंट होने लगे, जो बाकायदा न्यूज है वो प्रिंट होने लगा, पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स ये डिस्ट्रीब्यूट होने लगे, ठीक है, खुल्लम खुल्ला। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मेंट दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। कोई भी इवेंट को हम खुल्लम खुल्ला अपोज कर सकते हैं, कोई भी पॉलिसी को हम अपोज कर सकते हैं, इलीगल कोई मेजर्स नहीं लेंगे, बट वी हैव द राइट टू अपोज, ठीक है। ये धीरे धीरे उभरने लगा। प्ले, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। This was the one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in texts which only a handful of educated people could read, ठीक है। इस तरह से भाई साहब देखो, समझ लो एक बुक है, अभी उस बुक को पढ़ने में आपको आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है एक, और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट हो ये दूसरा चाहिए, है ना। कोई बुक लिख कर गया है फिलोसोफर, या कोई बुक लिख कर गया है कोई सोशल चेंजर, ठीक है, वो बुक बहुत अच्छी है, लेकिन उसको पढ़ने में एक क्वालिफिकेशन तो आप पढ़े लिखे होने चाहिए, और दूसरा आपकी इच्छा होनी चाहिए बुक पढ़ने की, है ना। तो ये दोनों होना चाहिए, तब जाकर आप उस बुक को पढ़ेंगे। लेकिन अगर उस बुक का कोई नाटक बनाकर आपको प्रस्तुत किया जाए, या उस बुक का कोई टीवी सीरियल बनाकर, तो वो तो देखना आसान है ना, उसको तो आप देख ही सकते हैं। तो दैट इज हाउ दीज थिंग्स गॉट डाइल्यूटेड, मतलब इस तरह से भाई साहब अभी जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचने लगा। दिस वाज वन वे दे कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच एज लिबर्टी एंड जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसोफर्स रोट अबाउट at length in text which only a handful of educated people could read, ठीक है। तो धीरे धीरे मैरन एड्रेसिंग द पीपल, दिस इज अ पेंटिंग बाय लुइस लियोपोल्ड बॉयली, ठीक है, ये एक पेंटिंग है। कंक्लूजन, 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे क्राउन्ड हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ फ्रांस। इनके बारे में बहुत ज्यादा आप पढ़ेंगे 10th में, जहां पे आपका एक चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, और नेपोलियन ने कैसे एक्सपैंड किया, कैसे सारा सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, अभी इन्होंने फ्रांस का विस्तार करना चालू किया, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस मेनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे अच्छे लॉज लाए। पहली बात तो जैसे समझो, अभी आदित्य है भाई साहब, ये एक फार्मर है, लेट्स से ही हैज अ प्रॉपर्टी, ये उसका लैंड है। अभी इस लैंड पे से एक आर्मी जा रही है, इसने पूरा तहस नहस कर दिया, कुछ नहीं बोल सकता ये, ठीक है। कोई दूसरा रूलर, कोई रूलर ए आ गया, ये बोलता है अभी ये लैंड मेरा, ये कुछ नहीं बोल सकता भाई साहब। कोई दूसरा रूलर बी आ गया, अच्छा ये तुम्हारा लैंड था क्या, फिर से ले लो, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा चल रहा है भाई साहब, ठीक है। तो आज की तारीख में आप बोल सकते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा फ्लैट है, ठीक है, क्योंकि वो आपके नाम पे है लीगली। ऐसा पहले नहीं था, ऐसा पहले नहीं था, जो जहां पे बसा हुआ है वहीं पे बसा हुआ है, समझ में आ रहा है। कल को आकर किसी ने उसको लात मार दिया तो गया वो प्रॉपर्टी, ऐसा था, ठीक है। सो ही, तो नेपोलियन ने देखा यार ये लोगों का ये गलत है, लोगों के साथ गलत हो रहा है, सो इंट्रोड्यूस लॉ सच एज प्रोटेक्शन टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोड्यूस लॉ सच एज, मतलब सबका जो प्रॉपर्टी है उनका रजिस्टर्ड होना चाहिए, उनके नाम पे ही होना चाहिए, और ये प्रॉपर्टी मतलब किसी और के हड़पने की चीज नहीं है, ठीक है, उसका ही रहेगा, ठीक है। ओके, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज इंट्रोड्यूस। इन्होंने बस, देखो आपने देखा रहेगा जब कब मार्केट में जाते हो तराजू में इधर सब्जी रहती है और इधर क्या होता है,
ईटा पत्थर रहता है, उस ईटे पत्थर का क्या वेट है, आपने देखा है क्या? नहीं ना। ठीक है, तो नेपोलियन ने बोला कि भाई साहब ये ईटा पत्थर अभी नहीं चलेगा, पहले ईटा पत्थर ही चलता था। ठीक है, अभी हम प्रॉपर वेट्स एंड मेजर्स लाएंगे। अभी हम जो 1 किलो का बट्टा है जिसमें गवर्नमेंट का प्रॉपर ठप्पा लगता है, उस चीज को लाएंगे। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड द डेसिमल सिस्टम, तो वेट्स एंड मेजर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, पहले तो भाई साहब प्राइवेट प्रॉपर्टी सबकी हो, और वेट्स एंड मेजर्स, काफी सारे जोल हो रहे थे भाई साहब। ठीक है, लोग इसमें कमा रहे थे, तो वेट्स एंड मेजर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, डिफीटेड एट वाटरलू, एक बैटल ऑफ वाटरलू हुआ जहां पे सारी ताकतों ने मिलकर इनको डिफीट कर दिया, क्योंकि ये इतने फेमस होते जा रहे थे कि अभी सारे मोनार्कियल रूलर्स को अभी डर लगने लगा। तो सब भाई साहब यूनाइटेड हो गए नेपोलियन के अगेंस्ट में, और फाइनली इनको बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट सहना पड़ा। ही वाज सेंट इनटू एग्जाइल। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर, पहले तो वो लिबरेटर लगे who could bring freedom for the people, but soon Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force। लेकिन देखो, जब साम्राज्य का विस्तार हो रहा हो ना, तो लोग उतने हम ये नहीं रह सकते कि वी हैव टू गो रूड एट टाइम।